नमस्कार। जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पुरुषार्थ का ये खास एपिसोड धर्म की चर्चा करेगा कि हिंदुओं के प्रमुख देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का क्या पुरुषार्थ था और उन्होंने कैसे अभी तक कहा यह जाता है कि कली काल में भी जो प्रमुख देवता हैं वो श्री हनुमान ही हैं। तो अभी तक वो कैसे अपने पुरुषार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। एक प्रसंग है वाल्मीकि रामायण में, उसकी चर्चा करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और वाल्मीकि रामायण का अगर आप लंका कांड सुंदर कांड अगर आप पढ़ते हैं तो सुंदर कांड में बहुत सारे सर्ग हैं और उस सर्ग में 30वां सर्ग है जो जिसका उद्धरण मैं आज देना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा ही क्लिष्ट है कि आप खोजते खोजते आपको आपको जो लक्ष्य चाहिए था वो लक्ष्य आपने भेद दिया है। और लक्ष्य भेदने के बाद आप के सामने माता सीता, माता जानकी उपस्थित हैं, लेकिन आप उनसे कैसे मुखाकृत होंगे, क्योंकि आपको कभी माता ने देखा नहीं है और आपके विषय में कभी जानकारी नहीं है। और उससे कुछ क्षण पहले ही हनुमान जी ये भी जान चुके थे कि रावण बहुरूपीय है, राक्षसी शक्तियाँ हैं उसके पास। और तुरंत ही कुछ समय पहले ही उन्हें विविध तरीके से जानकी माता को धमकाया गया। तो ये प्रसंग इतना अच्छा है कि मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में भी प्रस्तुत करना चाहिए। और इसकी प्रस्तुति से ही समझ में आता है कि बुद्धि, बल और विवेक के थान हैं। बल और बुद्धि की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन ये विवेक इनका जो था वो अतुलित, मतलब अकल्पनीय और अविश्वसनीय रूप से व्याख्या की गई है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी 30वें सर्ग में ये समझते हैं कि माता से मिलना कैसे है। ये देखिए कितनी कितनी मतलब अच्छा प्रसंग है कि जाने से पहले ये समझ लें। हालांकि चूड़ामणि उन्हें दे रखा था भगवान राम ने, लेकिन फिर भी उससे पहले ये समझना कि अगर मैं ये करता हूँ, मैं जाके माता से मुलाकात करता हूँ, तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है कि सारे ऑप्शंस बताए हैं, मतलब अकल्पनीय है। आप समझिए कि अगर इसी भेष में जाके मिल लें, वानर रूप में ही जाके मिलें और संस्कृत की भाषा बोलें, तो माता व्यथित हो जाएंगी। माता को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन है। तो फिर उन्होंने समझा कि मुझे वो भाषा बोलनी पड़ेगी जो अवध प्रांत में बोली जाती है। तो हनुमान जी ने माता से उसी भाषा में निरूपण करने का निश्चय किया कि वो वहाँ के लोकल भाषा को बोलेंगे ताकि और उनसे सन्निकटता हो सके। फिर दूसरी बात ये है कि अगर वो माता के सामने ऐसे ही सम्मुख जाके विस्तृत रूप से बोलना शुरू कर दें, तो माता तो खुद ही भयभीत थी, तो और भयभीत होकर अगर उन्होंने शोर मचा दिया तो राक्षस गण आ जाएंगे और राक्षस गण उन्हें बंदी बना सकते हैं। बंदी नहीं भी बनाएंगे तो उनको सभी को परास्त भी कर लेंगे। ऐसी बातें लिखी हुई हैं वाल्मीकि रामायण में। मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल भाव का अर्थ के साथ भावार्थ ही मैं आपको उद्धरण कर रहा हूँ कि सारे राक्षस उनको घेर लेंगे। घेरने के बाद युद्ध होगा और युद्ध में चांसेस ये हैं कि हनुमान जी जीत जाएं, लेकिन जीतने के बाद वो शायद उस पार ना जा सके। देखिए मतलब अल्टरनेटिव्स कितने अच्छे तरीके से अल्टरनेटिव्स को बताया गया है। ये मैनेजमेंट, अगर कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट होगा तो उसके लिए वंडरफुल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या समझ में आता है कि चलिए ठीक है, हमने घिर गए तो घिरने के बाद फिर हम तो जा भी नहीं पाएंगे। दूसरा ये है कि युद्ध होता है तो युद्ध में किसी भी चीज़ की निश्चितता नहीं होती, इसकी भी व्याख्या करी गई है कुछ श्लोकों के साथ। युद्ध में अगर हम जा रहे हैं तो वी कैन, इट इज़ अनसर्टेन कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हैपन। ठीक है, फिर तीसरी बात उन्होंने ये रखी कि अगर मैं माता के सन्मुख अगर उपस्थित नहीं होके वह वापस चला जाऊं तो क्या होगा। तो माता के सन्मुख अगर उपस्थित होकर नहीं जाऊंगा, मतलब तो ये
उनकी बात की अवहेलना होगी, श्री राम की बात की अवहेलना होगी कि यहाँ वहाँ तक गए और वहाँ से माता से मिले भी नहीं। तो ये भी पक्का है कि माता से मिलना है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट्स वहाँ से उन्होंने कट कर दिया कि नहीं नहीं, माता से ना मिलने का कोई प्रयोजन नहीं है। उसके रीजन, उसके दो रीजन हैं। एक तो श्री राम नाराज हो जाएंगे, और दूसरा माता जीवित ही नहीं रहेंगी, क्योंकि माता ऑलरेडी ये मन बना चुकी थी कि अगर इस राक्षस के हाथों से मरने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद ही प्राण त्याग दूँ। तो ऐसे विषम स्थितियों में ये अल्टरनेट्स उन्होंने कैंसिल किया कि कैसे भी होगा मुझे मिलना तो है ही, और मिलने के बाद फिर मैं ये डिसाइड करूँगा कि माता से मुलाकात करके फिर मैं यहाँ से जाऊँगा। और उस जाने की पूरी तरीके से मैं पहले अनुसंधान करूं, अनुसंधान कर करके एक एक बात का अनुसंधान किया उन्होंने। फिर तीसरा ये चर्चा हुआ कि नहीं ठीक है, मुझे जाना है, मेरे को वो बात बोलनी है जो राम से रिलेटेड हो, और तब तक छिपना है जब तक माता को विश्वास न हो जाए। ऐसे ही सीधे उपस्थित नहीं हो जाना है। ऐसे ही अगर उपस्थित हो गए तो हो सकता है कि माता खुद ही भयभीत हो जाए और वो शोर मचा दें, और बाकी जो राक्षस गण हैं, राक्षसियाँ हैं, पहले तो राक्षसियाँ आएंगी और राक्षसियों के बाद फिर राक्षस गण हम मेरे ऊपर हमला कर देंगे। तो हमले से नहीं डर रहे थे, लेकिन वो परिणाम जो मतलब आप समझिए कि हम लोग जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में ये होता है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो हनुमान जी ऐसे ही कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बंदे थे, जिनको ये पता था, जिनका अतुलित बल तो है ही, साथ में ही उन्होंने वेरियस अल्टरनेट्स को हमेशा से जो है सो कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद, अल्टरनेटिव्स को कैलकुलेट करने के बाद उस रास्ते को चुना जो सबसे साध्य हो सके। क्योंकि ये भी बात उसमें लिखी है कि अगर कोई युद्ध में अगर कोई दूत जाता है और उसकी वो अपने आप को अहंकार बस अगर ये समझ ले कि वही सबसे बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने एक काम तो कर ही दिया था, लंका लांघ के चले ही गए थे, तो उनके पास फिर भी अहम नहीं आया, और उन्होंने ये कहा कि हमें कोई गलती नहीं करनी है, हम अगर कोई भी एक भी मेरी गलती जो होगी वो सारे के एक राय पे पानी फेर देगा। इस बात का भी उद्धरण वाल्मीकि रामायण में ही है। तो ये 30वां सर्ग था जिसकी चर्चा मैंने आज करी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूँगा, फिर बात करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।